India has decided that any future act of terror will be considered an act of war against India and it will be responded accordingly. हमने लाहौर मारा, आपको ये समझना पड़ेगा कि हम जंग की हालात में हैं। यहां पे आपको क्या लगता है उसकी वैल्यू जीरो है। आसिम मुनीर ने किया है तो भुगते, और कर ही लिया है तो अभी हिम्मत करे ना, जवाब देना। जवाब देते हुए इसकी जान जाती है। ये पाकिस्तान एयरफोर्स के पीछे छुप के दबक के बैठा हुआ है, तस्वीरें खिंचवा के बाहर भेज रहा है और मासूमों के जनाजे पढ़ के ये कह रहा है कि मैंने बड़ा तीर मार दिया। भारत सरकार ने यह निर्णय कर लिया है कि आज के बाद भारत पर कोई भी आतंकवादी हमला हुआ तो उसे भारत के खिलाफ युद्ध के रूप में देखा जाए। पाकिस्तान की कौम अपने खून पसीने की कमाई से 4000 अरब का बजट जो है वो देती है अपनी मुसल्लह अफवाज को, इसीलिए कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को वायलेट होने से बचाया जाए। तो ये वाकया ऐसा वाकया था जो ये वाकया हुआ 7 मई को कि इसके अंदर पाकिस्तान की सॉवरेनिटी वायलेट हुई। और हिंदुस्तान के पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो मिड एयर उनके ऊपर जो हमले पाकिस्तान ने भी किए हैं, 15 जगहों के ऊपर करने की कोशिश की है, उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया। आपने हमारा पानी बंद करके जंग कर दी, हम पर मिसाइल फेंके, इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन की, तो हम आपको हार तो नहीं पिलाएंगे, जवाब देंगे और भरपूर जवाब देंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने शुरुआत की वीडियो में देखा, पाकिस्तान कितना डरा हुआ है। और दोस्तों, भारत की कार्रवाई जो हुई है, भारत ने पाकिस्तान के 5 से भी ज़्यादा एयरबेस उड़ा दिए हैं। दोस्तों, इस तरह का अटैक किया भारत ने पाकिस्तान की तरफ। और दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। दोस्तों, भारत ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर भारत में किसी भी तरह का टेरर अटैक होता है पाकिस्तान की तरफ से, तो इसे फुल फेस वाला वॉर समझा जाएगा और भारत उस पर अटैक कर देगा, इसे वॉर समझा जाएगा। और साफ साफ पाकिस्तान को हिदायत दी है। और दोस्तों, पाकिस्तान और भारत ने भी एक फ़ैसला लिया है और उन्होंने सीज़ फायर का ऐलान कर दिया है दोस्तों। और कहा जा रहा है कि इसमें अमेरिका का हाथ है, अमेरिका की हेल्प की गई है, इसमें अमेरिका के हाथ से ये सीज़ फायर का ऐलान हुआ है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। पंगा आसिम मुनीर ने कर लिया और पंगा लेने के बाद वो खुद चूहे की तरह बिल में छुपा हुआ है। और आगे जिन लोगों को आगे उसने लगाया हुआ है वो अताउल्ला टारर साहब, जिनको डेंटोनिक वाला बंदर कहा जाता है, और ख्वाजा आसिफ, जिन वोट चोरी करके जिस हुकूमत को लगाया हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर हमारा मजाक बनवा रहे हैं, एम्बैरेसिंग सिचुएशन, हमारे लिए एम्बैरेसमेंट बना रहे हैं। थोड़ी देर पहले मेरा CNN न्यूज के साथ, CNN न्यूज 18 के साथ ये इंटरव्यू चल रहा था। उन्होंने मुझसे पूछा कि योर डिफेंस मिनिस्टर इज मेकिंग सच स्टेटमेंट्स, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? तो मैंने कहा यार, एम्बैरेसमेंट है हमारे लिए, लेकिन ये डिफेंस मिनिस्टर हमारे ऊपर इंपोज किया गया है, इसको वोट तो पाकिस्तानियों ने नहीं दिया, ये बात है। और जिन लोगों को वोट नहीं दिया, जिनके पास पब्लिक सपोर्ट नहीं है, वो उनको हक क्या पहुंचता है कि वो एक जबरदस्ती जंग हमारे सर के ऊपर मुसल्लत कर दें। और जब आपने जंग कर ही दी है तो फिर जवाब दो, फिर डट जाओ। तुम डर के बैठे हुए हो। जवाब जो तुम देना चाहते हो, वो सारे का सारा जवाब जो तुमने दिया है, वो तुम्हारी हालत कैपेबिलिटी नहीं है सिरे से। वो तुम्हारा तमाम मिसाइल इंटरसेप्ट हो गए हैं और आर्टिलरी फायर ठीक है आप लोग कर रहे हैं बॉर्डर में, कश्मीर के अंदर, LOC के अंदर, लेकिन वहां अपने ही मुसलमान भाई मर रहे हैं, उन्हीं की प्रॉपर्टीज को आग लग रही है। तो एज अ होल देखा जाए, और हम खुद क्या पाकिस्तान में कर रहे हैं, 9 मई के उर्स शरीफ के ऊपर जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उसको मनाने के लिए हम तैयारियां कर रहे हैं। ये हमारी प्रायोरिटीज है, ये हमारी हालत है। और उसके बाद सबसे बड़ा इतराज क्या है कि सच ना बोला जाए, आसिम मुनीर का साथ दिया जाए। क्यों? क्या आसिम मुनीर पाकिस्तान है? क्या हम उसका साथ देंगे? हम नहीं देते उसका साथ। आसिम मुनीर ने किया है तो भुगते, और कर ही लिया है तो अभी हिम्मत करे ना, जवाब देना। जवाब देते हुए इसकी जान जाती है। ये पाकिस्तान एयरफोर्स के पीछे छुप के दबक के बैठा हुआ है, तस्वीरें खिंचवा के बाहर भेज रहा है और मासूमों के जनाजे पढ़ के ये कह रहा है कि मैंने बड़ा तीर मार दिया। इस तरह जंगें लड़ी जाती हैं। आसिम मुनीर एक नालायक जर्नैल था और एक नालायक जर्नैल है, पहले भी और आज भी। और आसिम मुनीर अगर कंटिन्यू करता है तो ये बात जहन में रखिए कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरे खित्ते की जो अदम इस्तेकाम का बायस बन तो चुका है, लेकिन ये वो बंदर है जिसके हाथ में आपने माचिस दे दिया तो ये पूरे शहर को आग लगा रहा है।
ना तो इसके साथ इसकी अपनी फौज है और ना ही इसके साथ पाकिस्तान की आवाम है। हमला इसने इसलिए किया था कि आवाम इसके साथ हो जाएगी और जबरदस्ती पाकिस्तान का रिस्पांस सोशल मीडिया ट्रोल फैक्ट्रीज और सोशल मीडिया सॉफ्टवेयर के ऊपर ये रिस्पांस देना चाहते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तानी कौम आज इस फौज के साथ खड़ी हुई है, मसवाए उन सोशल मीडिया फैक्ट्रीज और ट्रोल्स के अलावा? और अगर नून लीग का सोशल मीडिया सेल या पटवारी बरादरान ये कहते हैं कि हम साथ हैं अपनी फौज के, तो अगर आप फौज के साथ हैं तो मियां नवाज शरीफ कुछ बोलते क्यों नहीं है? लाहौर में हमला हो गया है, मरियम नवाज बोली क्यों नहीं है? इन्होंने तो बोलना है। भारत ने पाकिस्तान के 4 शहरों के ऊपर, बुनियादी तौर पे आज़ाद कश्मीर के जो शहर हैं वो भी यकीनी तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा है, जो पाकिस्तान कंट्रोल कश्मीर है, लेकिन कश्मीर के अंदर साफ ज़ाहिर है कि आपस में इस तरह की लड़ाई बादुकात होती रहती है। जो मेन लैंड पाकिस्तान है उसके 4 शहरों पर भारत ने 1971 की जंग के बाद आधी सदी से ज्यादा अरसे के बाद पाकिस्तान के 4 बड़े शहरों पर, जिसमें लाहौर भी शामिल है, साफ ज़ाहिर है मुरीद के और लाहौर में कोई खास फर्क नहीं है, उन पर मिसाइल अटैक किया था। यह बड़ा खतरनाक वाकया था। इस वाकये के बाद पाकिस्तान के अंदर से साफ ज़ाहिर है कि यही डिमांड थी कि पाकिस्तान इस बात का जवाब दे जो पाकिस्तान की कौम अपने खून पसीने की कमाई से 4000 अरब का बजट जो है वो देती है अपनी मुसल्लह अफवाज को, इसीलिए कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को वायलेट होने से बचाया जाए। तो ये वाकया ऐसा वाकया था जो ये वाकया हुआ 7 मई को कि इसके अंदर पाकिस्तान की सॉवरेनिटी वायलेट हुई। यकीनी तौर पे इसका बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक तो यही तरीकाकार था कि भारत बैनुल-अक़वामी फोरम पे वो मसला उठाता और पाकिस्तान को प्रेशराइज करता। अगर पाकिस्तान नहीं कार्रवाई कर रहा था, जैसा कि हम खुद जो पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं वो इस बात को तस्लीम भी करते हैं और रिपोर्ट भी करते रहे हैं कि जहादी तंजीमों का मसला है, पाकिस्तान के अंदर ये मसला है और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उनको सपोर्ट करती है। हम सब लोग खुद भी पाकिस्तान के अंदर अवाम भी उनके खिलाफ हैं और यकीनी तौर पर कुछ इक़दाम देखने में भी आए इनके खिलाफ, लेकिन इनको मुकम्मल तौर पे अबंडन या खत्म नहीं किया जा सका। अगर कोई ऐसा मामला था भी सही तो कवानीन के तहत, बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान नहीं करनी थी। भारत की तरफ से की जाने वाली कार्रवाई एग्रेशन के माने में आती है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को वायलेट करने के माने में आती है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने इस हमले का जवाब नहीं दिया। यह हमला मुकम्मल हो जाने के बाद, देखें यहाँ पे अब खबर की बात आती है तो खबर की बात करना जरूरी है कि यह हमला जिन जहाज़ों ने किया वो जहाज़ हमला करके वापस चले गए। उसके बाद जब उसकी वजह यह थी, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ये एक थोड़ा सा एज हासिल है हमसाया मुल्क को इस हवाले से। उसके बाद जब पाकिस्तान की एयरफोर्स स्क्रैम्बल हुई, दूसरी तरफ से भी जो भारतीय लड़ाका तैयारे वो भी फजा में आए। तकरीबन 2 मरलों में, तकरीबन पहले मरले में 60 और बाद में 15 मजीद शायद 75 या 74 टोटल तैयारे भारत की तरफ से फजा में आए। पाकिस्तानी एयरफोर्स के तकरीबन 40 के करीब जो लड़ाका तैयारे हैं उन्होंने मुकाबला किया। तीनों पाकिस्तान के जो ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।